वेलकम टू अश्वदीप एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ सम्स सीखे थे। फैक्टराइजेशन मेथड पे हमारा ये वीडियो जारी हुआ था। टुडे ऑल्सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए सो दैट हमारे अपडेटेड वीडियोस वो आप तक पहुंच जाए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 2.2। सी, ये सम क्यों डिफरेंट और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिया गया है। द फ्रैक्शन हैज गिवन टू अस 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। ये फ्रैक्शन हमें दिया है। सी, फ्रॉम 1 to 4 हमने जो भी सम्स सीखे हैं उसमें कहीं भी फ्रैक्शन नहीं था, बट हियर इट इज देयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। सो जो फ्रैक्शन है यानी जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विद द डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर इज 2, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज 2 इंटू 2x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 0 इंटू 2, राइट। सो नाउ व्हाट विल डू, यहां से हमारा 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या बचा। सो अवर इक्वेशन इज 2 2s are 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सी फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। नाउ आगे का प्रोसेस हमें मालूम है। यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट है विद x², वी ऑल्सो हैव द कांस्टेंट टर्म 1। तो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई। सो 4 इंटू 1, आंसर इज 4। 4 इंटू 1, तो 4 1s are 4। यानी नाउ वी हैव टू फैक्टराइज 4। क्या करना है, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, सेकेंड साइन, यानी कि थर्ड टर्म साइन इज प्लस। सो 4 का फैक्टर प्लस करके हमें 4 आंसर लाना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 का फैक्टर, सी 4 1s are 4, 4 प्लस 1 5 होता है, वो हम नहीं ले पाएंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज 2 2s are 4, तो 2 प्लस 2 इज 4। यानी हमारा इक्वेशन में फैक्टर्स हो गए 2 and 2। अब हमें साइन अलॉटमेंट करना है। तो साइन अलॉटमेंट इज वेरी सिंपल। द मिडल टर्म साइन, यानी कि फर्स्ट टर्म साइन यू गिव टू द बिगर फैक्टर, बट देयर इज नो बिगर फैक्टर हियर। तो हम दोनों 2 में से कोई भी एक 2 को हमने ये माइनस साइन दे दिया। नाउ माइनस प्लस मल्टीप्लाई करना है दोनों साइन का, माइनस प्लस माइनस, राइट। तो हमारा आंसर है माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 4 माइनस 4। ये हमारा आंसर बन गया -4। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। हम ये फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव द 4 टर्म्स, मेक द ग्रुप ऑफ 2 टर्म्स। ये हमने दो टर्म का ग्रुप बना दिया। नाउ कॉमन लेना, यहाँ नंबर्स भी है यानी कोएफिशिएंट्स भी है और वेरिएबल्स भी है, हमें दोनों से देखना है। सी फ्रॉम x² एंड x इज कॉमन। फ्रॉम x² एंड x इज कॉमन। और हियर वी हैव 4 and 2। तो हमने क्या समझा था, जब कोएफिशिएंट से हमें कुछ कॉमन लेना हो तो स्मॉलर नंबर देखो, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर का कैंसिलेशन होता है। इफ यस, तो टेक 2 कॉमन, यानी वो स्मॉलर नंबर कॉमन लेना है। तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा, 2 में 4 कब आएगा, 2 2s are 4, x² से x कॉमन, और यहाँ हो जाएगा 2x कॉमन है इसीलिए 1। राइट द सेम ब्रैकेट हियर, राइट द सेम ब्रैकेट हियर। मिडल में माइनस है। नाउ यहाँ से 2, सी x तो कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज देयर इज ओनली 1x,
तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ कोएफिशिएंट। तो वी हैव 2 and 1, सो 1 और 2 में 1 से 2 कैंसिल हो रहा है, यस, सो मैं 1 कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट बना 2x माइनस 1, ये एक कॉमन ब्रैकेट है, एंड 2x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट है, इक्वल टू 0, राइट। ये 2x माइनस 1 ये कॉमन ब्रैकेट आ गया, और यहाँ पर 2x और यहाँ 1 है, दैट इज 2x माइनस 1 इज अदर ब्रैकेट, राइट। नाउ ब्रैकेट ओ हमें सेपरेशन करना है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ शिफ्ट, सो पहले माइनस 1 शिफ्ट होगा, इट बिकम्स प्लस 1, और यहां से भी फर्स्ट यू शिफ्ट माइनस 1, इट बिकम्स प्लस 1। नाउ शिफ्ट दिस 2 ऑन अदर साइड, इट इज 1/2, और 2 शिफ्ट होगा, इट इज 1/2। तो हमारा ये फाइनल आंसर बन गया, दिस इज आवर फाइनल आंसर। Therefore x equal to 1/2 and x equal to 1/2, दोनों सेम है, आप एक ही बार लिखो तो ठीक है, लेकिन ये 2 आया इसलिए हम 2 लिख रहे हैं। x equal to 1/2 and x equal to 1/2 is the solution of given quadratic equation, right? 6, right? The question is 6x minus 2/x is equal to 1. This is a very simple sum, but why it is important? Because it is fraction. फिफ्थ सम में हमने क्या देखा था, फ्रैक्शन कहां पर था, डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में नंबर था। नाउ इट इज वेरिएबल, लेकिन फॉलो द सेम मेथड, फॉलो द सेम मेथड, यानी कि वहां पर हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था एंटायर इक्वेशन को। नाउ यहां पर क्या है, x इन डिनोमिनेटर, तो आप मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट by x, so x into 6x minus 2/x into x equal to 1 into x, so ये हमारा हो जाएगा 6x²। यहाँ से हम यहाँ से ये x और x को कैंसिल करेंगे, so we get 2 equal to 1x. Now convert this equation in standard form. तो standard form के लिए क्या करना है, equal to हमें 0, यानी we shift this right hand side x to left hand side. तो 6x² minus x minus 2, this is the standard equation, ठीक है। Now we knew very well, यहाँ भी कोएफिशिएंट है, यहाँ भी कोएफिशिएंट है, तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, पहले हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यस। तो 6 into 2 क्या आएगा, 6 into 2 is 12, राइट, 6 2s are 12। अब हमें क्या करना है, 12 को फैक्टराइज करना है, 12 का फैक्टर आंसर क्या लाना है, मिडल टर्म यानी कि -1, राइट, बट आइदर बाय प्लस और बाय माइनस। सो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, यस, द थर्ड टर्म साइन, दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये थर्ड टर्म साइन है, ये हमें बताएगा कि हमें माइनस करना है प्लस, यहाँ माइनस है, तो 12 के जो भी फैक्टर्स आएंगे उसका माइनस करके हमें यहाँ आंसर -1 लाना है, ठीक है। सो इट इज वेरी सिंपल, 4 3s are 12, राइट, तो 4 minus 3 is 1। सिर्फ अब हमें साइन लेना है, तो साइन अलॉटमेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट साइन इज गिवन टू बिगर डिजिट, फर्स्ट साइन इज गिवन टू बिगर डिजिट,
राइट, बिगर फैक्टर को फर्स्ट साइन यानी मिडिल टर्म साइन जाएगा। एंड सेकेंड के लिए क्या करना है, दोनों साइन का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर होगा हमारा -1। ये हमारा फॉर्म हो गया फैक्टर। नाउ हम लोग इसे यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। तो 6x², -1 के प्लेस पे अब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, -4x + 3x -2 = 0। राइट, हमारे यहाँ पर बन गए। अब हमें क्या करना है, दोनों का ग्रुप करना है, यानी दो का ग्रुप, और हम उसमें से कॉमन लेंगे। लेकिन कॉमन लेने में ध्यान रखना है, देखिए यहाँ तो x कॉमन आ ही रहा है, x² और x से x कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 6 और 4 है, राइट, तो 6 और 4 में से एक काम करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा शफल कर देते हैं। ये +3 जो है वो हम आगे लिख देते हैं और -4 पीछे। तो हमारा फैक्टराइजेशन में हमें कॉमन लेना इजी हो जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ 3 लिखना भूल गया, 3x। तो देखिए जरूरी नहीं है कि यही पहला है, आप +3 आगे लिख सकते हैं, -4 पीछे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, +3 -4 सब्स्टिट्यूट हो गया। अब कॉमन लेना है, देखिए x तो कॉमन आ ही रहा है, साथ में 3 से 3 के टेबल में 6 आता है, यानी वी कैन कैंसल 3/3, वी कैन कैंसल 6/3, तो वी कैन टेक 3 कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x। देखिए यहाँ आएगा 2x, 3 2 = 6, x² प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बिकॉज 3x कॉमन है। राइट द सेम ब्रैकेट हियर, सेम ब्रैकेट यहाँ लिख देंगे। कौन सा साइन है मिडिल में, माइनस है, पुट माइनस हियर। यहाँ से x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x दोनों में नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ वो ऑप्शन क्या है, कोएफिशिएंट। तो टेक 2 कॉमन बिकॉज 2 से 4 कैंसिल हो सकता है, सो हमने 2 कॉमन ले लिया। सो 2x + 1 ये कॉमन ब्रैकेट हो गया हमारा, और 3x - 2 = 0। अब क्या करना है, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर दीजिए, 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। सो 2x पहले +1 शिफ्ट होगा तो -1, एंड नाउ दिस शिफ्ट दिस 2 तो -½ और यहाँ पर पहले +2 शिफ्ट हो, -2 शिफ्ट हुआ तो +2, और अब 3 शिफ्ट होगा तो 2/3। सो x = सॉरी डायरेक्ट लिखते हैं हम, सो -½ and 2/3 is the solution of given quadratic equation. Very simple method it is, right? इसके बाद वाला जो सम है वो काफी इंपॉर्टेंट सम है, वो जरा हमें ध्यान से समझना है। Now we are going to solve the question number 7. It is an activity, और ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज इसमें रूट वाला क्वेश्चन है जो हमारे लिए एकदम नया है। क्लियर? तो हम लोग पहले वो स्टार्ट करें। √2x² + 7x + 5√2 = 0। It is a very simple but important question because यहाँ √2 कंसेप्ट है, रूट वाला कंसेप्ट जो हमारे लिए इसके पहले कभी नहीं आया है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, राइट? पहले क्या करेंगे, सी यहाँ भी कोएफिशिएंट है और यहाँ भी कोएफिशिएंट है, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? सो √2 थोड़े अलग मार्कर से लिखते हैं तो हमारे ध्यान में भी रहे। सो √2
इंटू 5√2। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 5 एज इट इज, √2 इंटू √2 बिकम्स 2, तो 5 2 ज़ा 10। हमें 10 का फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? 10 का फैक्टराइजेशन करना है, राइट? 10 को फैक्टराइज करना है। कैसे? उसका आंसर 7 लाना है। 10 को फैक्टराइज करना है, आंसर 7 लाना है। लेकिन कैसे? या प्लस या माइनस। कैसे पता चलेगा? थर्ड टर्म का साइन, ये सेकेंड साइन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हमें यहाँ प्लस दिया, यानी कि हम जो भी 10 के दो फैक्टर्स लाएंगे उसका प्लस करके 7 लाना है। फैक्टर्स आपको मालूम है, बहुत ही सिंपल है। 5 2 ज़ा 10, 5 + 2 7। अब हम साइन अलॉटमेंट करते हैं। मिडल टर्म साइन, जो आंसर है उसका साइन इज गिवन टू बिगर फैक्टर, प्लस यहाँ गया, ठीक है? मिडल टर्म वाला साइन बिगर फैक्टर। अब स्मॉलर फैक्टर के लिए क्या करना है? दोनों साइन का मल्टीप्लाई, तो प्लस प्लस प्लस, तो हमारा आंसर क्या हो गया? +7, राइट? अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो √2x² प्लस, मैं यहाँ √2 है इसीलिए मैं यहाँ 2 पहले लिखता हूँ, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे हमने आगे के सम में किया वैसे दोनों का ग्रुप बनाएंगे एंड वी विल मेक इट कॉमन। लेकिन देखिए यहाँ से x तो कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। चलो मैं पहले एक बार सॉल्व करके बताता हूँ। हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? √2x + 2। तो यहाँ पहला √2 है, लेकिन यहाँ से अगर हम x कॉमन नहीं ले सकते, मुझे यहाँ पर ये सेम ब्रैकेट लिखना है। लेकिन देखिए पीछे √2 है और यहाँ 2 है, यहाँ पहले 5 है। अगर मैंने 5 कॉमन भी लिया तो ये 5 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो पहला x आ जाएगा, तो √2 नहीं आ रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है? क्या करेंगे हम? बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसे √2 में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है? √2 में कन्वर्ट कर दीजिए। एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल, हम ये 2 और 5 को शफल करते हैं, हमारा कंसेप्ट बहुत और इजी हो जाएगा। यहाँ 5 लीजिए और यहाँ 2 रखिए, सिंपल सम हो जाएगा। देखिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करूंगा, यहाँ पहला √2 है तो यहाँ भी हमें पहले √2 लाना होगा। √2x² प्लस 5x प्लस, मैं 2 को √2 कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए √2 इंटू √2 2 हुआ, तो वी कैन राइट 2 एज √2 एंड √2, सो इट बिकम्स x प्लस 5√2 = 0, राइट? क्या किया हमने? यहाँ पर जो 2 था उसे हमने √2 बना दिया। अब हमारे लिए सिंपल हो गया। अब आप ये 2 और ये 2 से कॉमन लीजिए, आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ से सिर्फ x कॉमन होगा, ब्रैकेट में रहेगा √2x प्लस 5। यहाँ से देखिए बीच में प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है, वो प्लस के। अब देखिए यहाँ पर हम x कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन हमारे पास √2 कॉमन है, √2 कॉमन है। टेक √2 कॉमन फ्रॉम दिस, तो ये सेम ब्रैकेट बन जाएगा। देखिए √2 कॉमन हो गया, अगर ये √2 कॉमन है तो देखिए √2x बचा, प्लस यहाँ से √2 कॉमन हो गया, 5 आ गया। देखिए ब्रैकेट सेम हो गया, = 0।
So √2x plus 5 common bracket and x plus √2 equals to 0. अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सिंपली सेपरेट करना है. √2x plus 5 equals to 0 और x plus √2 equals to 0. ठीक है. सो प्लस 5 वहां शिफ्ट होगा यानी -5 और प्लस √2 शिफ्ट होगा तो -√2. ठीक है. अब आप रूट को शिफ्ट करेंगे, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं. -5 अपॉन √2 और x इक्वल टू -√2. ये हमारा सल्यूशन है. ठीक है. ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप्स किए. अभी जहां पर भी हमें फिलअप में दिया है, ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, तो जहां भी फिलअप दिया हुआ है वहां पर हम यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे. तो हमारा पहला फिलअप ये रहा, ये फर्स्ट फिलअप है, ये सेकेंड फिलअप है 2x. ठीक है. उसके बाद आपको सीधा ये ब्रैकेट आपको दे दिया है फिल इन द ब्लैंक में. उसके बाद आपको ये सीधा ये ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक में दिया है, राइट. देन x इक्वल टू दिस, ये आपको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक. तो जहां पर भी बीच में जो फिल इन द ब्लैंक यानी रेड बॉक्स नहीं है, दैट इज द एक्स्ट्रा स्टेप दैट आई हैव डन सो दैट ये एग्जैक्टली कैसे आया ये हमें समझ में आए. ये बहुत ही सिंपल सम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. लेट्स स्टार्ट विद द 8th सम. देखिए 8th सम भी 7th सम जैसा ही है, रूट वाला सम है, जरा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है. सो 3x² minus 2√6x plus 2 equals to 0. ये हमारा एक इंपॉर्टेंट अंडर रूट वाला क्वेश्चन. अगेन मैं यहाँ पर उसका एनालिसिस सॉल्व कर रहा हूँ. देखिए यहाँ भी 3 कोएफिशिएंट है, यहाँ भी 3 कोएफिशिएंट है. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 6. ठीक है. 6 को हम फैक्टराइज करेंगे. नाउ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर √6 है और हमें आंसर 6 आया है. √6 के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 2, राइट. तो हम क्या करेंगे, रूट ये जो 6 है उसे मैं रूट में लिख देता हूँ. हमने इसके आगे वाली एक्टिविटी क्वेश्चन में भी समझा था, जहां पर हमने √2 इंटू √2 किया था, राइट. सेम वे यहाँ 6 को मैंने √6 कर दिया. अब मैं उसको साइन अलॉट करता हूं. देखिए, अच्छा बिफोर साइन आप देखिए आगे मिक्स फ्रैक्शन, अरे मिक्स सर्ट जैसा कंसेप्ट हो गया. √6 सेम है तो उसके बाहर हम कंसिडर करेंगे 1, तो 1 1 2. अब हमें क्या करना है, ये जो भी फैक्टर्स आए उसका आंसर हमें 2√6 लाना है. लेकिन कैसे लाना है, तो बहुत ही सिंपल है, आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट. तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या बताएगा, थर्ड टर्म साइन यानी कि सेकंड साइन. दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. यहाँ प्लस दिया है, इसका मतलब हम ये दोनों फैक्टर को प्लस करके 2√6 लाएंगे. देखिए √6 सेम है, हम मिक्स सर्ट के कंपेयर कॉन्सेप्ट में है, तो बाहर 1 कंसिडर कीजिए, तो 1 + 1 2√6 हो गया. वेरी सिंपल इट इज. नाउ साइन अलॉटमेंट, हमें यहाँ माइनस चाहिए. देखो दोनों सेम है, इसके आगे वाले सम में भी हमने सॉल्व किया था. जब सेम होगा तो जो साइन है वो आप किसी को भी दे दीजिए. अब दूसरे के लिए दोनों साइन का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, सी माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, तो हमारा आंसर हो गया -2√6. इज इट क्लियर, राइट. ये हमारा फैक्टर हो गया.
समझ में आ गया, राइट। ऐसे अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें, अगर हमने ये इसका ग्रुप बना दिया सो x कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 और यहाँ √6 है, यहाँ √6 से और 2 है, यानी यहाँ पर दोनों में √6 है, लेकिन एक 3 और एक 2 है तो नहीं होगा। इसीलिए हम एक्स्ट्रा एक स्टेप करेंगे। क्या है, 3 के टेबल में 6 आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, 3 को √3 में कन्वर्ट करेंगे। सी 3 बिकम्स √3 इंटू √3 x² माइनस, वैसे यहां पर मैं सेम वे, यहां पर मैं 2 को √2 इंटू √2 लेता हूं। मैंने 3 को √3 इंटू √3 और 2 को √2 इंटू √2। अब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा, देखिए √3 इंटू √2 √6 आया। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 3 2 जा 6 होता है, तो आप क्या करेंगे, ये जो √6 है उसे भी आप √3 इंटू √2 में लिखेंगे। सो मैं यहाँ √6 को √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x लिख दूंगा। आप समझे, बहुत सिंपल है। मैंने 3 को क्या कर दिया, √3 इंटू √3, मैंने 2 को क्या, √2 इंटू √2। अब आप ये √3 और √2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, राइट। तो मैंने 6 जो √6 है उसे भी मैंने √3 इंटू √2 में लिख दिया। ये एक्स्ट्रा स्टेप है, राइट। अब आप कॉमन लीजिए तो आपका फॉर्म प्रॉपर सेट हो जाएगा, आपके दोनों ब्रैकेट्स प्रॉपरली बनेंगे। क्लियर। सो आप √3 कॉमन लेंगे यहां से, सी √3 और x² और x से आपका x कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में √3x और यहाँ माइनस √2 लेफ्ट। आप सेम आंसर यहाँ लिख दीजिए, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। सेम ये ब्रैकेट आपको यहाँ लिखना है। व्हाट इज देयर इन सेंटर, माइनस। अब आप यहाँ से कॉमन लीजिए, देखिए x तो कॉमन नहीं ले सकते, बच्चा हमारे पास कोएफिशिएंट √2 और √2। सो आप √2 कॉमन लीजिए, देखिए आपका ब्रैकेट फॉर्म हो गया प्रॉपर। सो √3x माइनस √2, पहले हमने ये वाले ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, ये वाले ब्रैकेट्स हमने कॉमन ले लिए, तो दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, ये रूट है √3x माइनस √2, सो √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब बहुत सिंपल है, आप ये दोनों ब्रैकेट को स्प्लिट कर दीजिए, यानी कि ये फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक टर्म सॉल्व करते जाइए। √2 शिफ्ट हुआ तो माइनस बिकम्स प्लस, माइनस बिकम्स प्लस। अब मैं √3 को शिफ्ट करूंगा तो √2 अपॉन √3। सेम वे हियर, √3x माइनस √2 शिफ्ट हुआ प्लस √2, नाउ शिफ्ट √3, तो इट इज x इक्वल टू √2 अपॉन √3। ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, राइट। सो √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 is the solution of given quadratic equation। ये बहुत ही सिंपल सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, जरा ध्यान से कीजिएगा, इसे आप मार्क करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट।
नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी 9th। अब हम लोग ये एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट एंड में आ गए। अब हमारे पास सिर्फ 4 सम है जो हमें सॉल्व करने हैं। अब हम सॉल्व करेंगे। लास्ट 4 सम इज लेफ्ट विथ अस। ये बहुत ही सिंपल सम है, एक साथ हम तीनों सम सॉल्व कर देंगे। 9th सम है जो आपका आगे हमने सॉल्व किया वैसा ही है। 2m इंटू m माइनस 4, सॉरी ये m माइनस 24 है, इक्वल्स टू 50। 2m इंटू m माइनस 24 इक्वल टू 50। अब ये ब्रैकेट वाला सम है। अगेन रूट के बाद अगर हमें कोई दूसरा नया कोई पैटर्न का सम हमें आया हो तो ये ब्रैकेट वाला है। देखिए यहाँ 2m और ये ब्रैकेट है, 2m ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। इट मीन्स कि ये क्या है, मल्टीप्लाई। तो बहुत सिंपल है, आप 2m का मल्टीप्लाई आप m एंड माइनस 24 दोनों से करेंगे तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होगा। तो 2 इंटू एम इंटू एम यानी 2m स्क्वायर माइनस 24 2 जा 48m इक्वल्स टू 50। सिंपल। अब आप 50 कॉमन लीजिए, सॉरी 50 शिफ्ट कीजिए। सो 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इक्वल्स टू 0। देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहां भी नंबर यहां भी नंबर, आप दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। 2 50 100। लेकिन इसके पहले और एक जरा सम पे ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये 2 है, ये 48 है और ये 50 है। तो आप क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो टेक 2 कॉमन, टेक 2 कॉमन। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो m स्क्वायर माइनस यहां पर हो जाएगा 24m माइनस 25 इक्वल टू 0। अब आप ये 2 को शिफ्ट कीजिए तो m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज 0। ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाएगा 2 तो डिवीजन होगा, 0 अपॉन 2 इज 0। यही सम, यही कंसेप्ट अगर आप ब्रैकेट ओपन करने के पहले सॉल्व करें तो भी हो सकता है। देखिए यहां से 2m ये मल्टीप्लाई है, आप ये 2 को डायरेक्ट शिफ्ट कर दीजिए। ये 2 को आप डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। यहाँ ब्रैकेट और टर्म 2m के बीच में प्लस या माइनस होता तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई है इसीलिए 2 को शिफ्ट करेंगे। अगर ये 2 शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2। देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ये सेम टर्म सेम इक्वेशन ये पैटर्न 2 में है। अच्छा मैं यहाँ पर ये मैं इसे नंबरिंग कर देता हूँ ऐसे, ये पैटर्न 1 हो गया। यहाँ मैं सेम इक्वेशन पैटर्न 2 से सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, 2m इंटू m माइनस 24 इक्वल टू 50। आप ये 2 को शिफ्ट कीजिए, सो m माइनस 24 और मैं ये अगर 2 शिफ्ट करता हूं तो 50 डिवाइड बाई 2 होगा। आप कैंसिलेशन कीजिए 25 और अब ब्रैकेट यहाँ बचेगा हमारा m इंटू m माइनस 24। नाउ जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया था वैसे आप यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए। सो m स्क्वायर माइनस 24m, m स्क्वायर, ये m जरा ठीक से लिख देता हूं मैं, तो m स्क्वायर माइनस 24m and shift this 25 on left hand side so it becomes minus 25m। देखिए सेम
यानी आप ये दोनों पैटर्न से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ हमने डायरेक्ट मेथड ओपन किया और यहाँ पर हमने 2 शिफ्ट करने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, तो दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। इसके आगे का मेथड आप सबको मालूम है, हमें फैक्टराइज करना है 25 को, आंसर लाना है 24, आइदर प्लस और माइनस। हमें कैसे पता चलेगा प्लस और माइनस? वेरी गुड, थर्ड टर्म का साइन देखना है। थर्ड टर्म का साइन इज मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ माइनस है, इसका मीनिंग हुआ 25 का फैक्टर का माइनस करके 24 लाना है। 25 के दो ही फैक्टर है, 25 1 जा 25 और 5 5 जा 25। 5 माइनस 5 0 होगा, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो 25 का फैक्टर क्या होगा? 25 1 जा 25। अब आपको उसे साइन अलॉटमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट साइन इज गिवन टू, राइट, जो आंसर है मिडल टर्म साइन इज गिवन टू बिगर फैक्टर, और स्मॉलर के लिए दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आंसर होगा -24। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है? m², यहाँ पर मैं 1 आगे लिख रहा हूँ, 25 पीछे लिखता हूँ। क्लियर? सो मैंने लिखा +1m -25m -25 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ 25 कॉमन हो जाएगा और यहाँ भी सिंपली हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं m कॉमन लिख देता हूँ, यहाँ दोनों से m कॉमन हो गया, तो हमारा आंसर आएगा m+1। ठीक है, m+1, हमें सेम m+1 यहाँ लिखना है, इक्वल्स टू 0, बीच में बचा माइनस, 25 और 25 से 25 कॉमन, सो हमारे दो ब्रैकेट m+1, एक ब्रैकेट बनेगा हमारा कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट m-25 इक्वल्स टू 0, सो m+1 इक्वल टू 0 और m-25 इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल टू +1 शिफ्ट होगा तो -1 और m इक्वल टू +25 शिफ्ट होगा तो -25। बहुत ही सिंपल, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमें इसका फाइनल आंसर कैसे लिखना है? देयरफॉर -1 and 25 is the solution of given quadratic equation। ठीक है, ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया। अब मैं यहां से नेक्स्ट सम ट्राई करता हूं। जरा ब्लू, ये आपका सेम पैटर्न का है इसीलिए मैं नीचे ब्लू पार्ट से लिख रहा हूं। हम सॉल्व कर रहे हैं सम नंबर 10। क्लियर? सम नंबर 10। एक काम करते हैं, सम नंबर 10 मैं यहीं पर सॉल्व करता हूं। सम नंबर 10, हमारा क्वेश्चन है 25m² इज इक्वल्स टू 9। ये हमारा सम है। अब ये देखिए, अब तक हमने जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए, हर इक्वेशन में 3 टर्म्स यानी ट्राइनोमियल्स बनता था, लेकिन ये तो 2 ही टर्म है। अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करते हैं तो वो राइट से लेफ्ट जाएगा, तो भी बाइनोमियल बना। तो बाइनोमियल में 2 पैटर्न के सम है, जरा ध्यान से समझिएगा। बाइनोमियल में 2 पैटर्न के सम है, एक वेरिएबल दोनों में होगा और एक वेरिएबल सिर्फ एक में होगा। मैं रिपीट करता हूं, बाइनोमियल पैटर्न का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल दोनों में होगा या वेरिएबल किसी एक में होगा। जैसे यहां पर दिया, अगर हमें एक ही वेरिएबल दिया है तो बहुत सिंपल है, आप सीधा ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मैं फॉर्मूला लिख के देता हूं जो आपके लोअर स्टैंडर्ड में आपने समझा है। a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये भी मैं सम आपको 2 पैटर्न से सॉल्व करके दिखाऊंगा।
जरा ध्यान से समझिएगा। पहला पैटर्न हम ये फॉर्मूला वाला सॉल्व करते हैं। आप ये 9 को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, यानी हमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो सॉल्व करते थे इक्वेशन वैसे। अब ये बाइनोमियल हो गया। देखिए ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट आता हो। देखिए 25 आप यहां पर होल स्क्वायर लिखते हैं हम, 25 का स्क्वायर रूट 5, m का m, सो 5m द होल स्क्वायर एज वेल एज हम 3 स्क्वायर को लिख सकते हैं, राइट। 9 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इज 0। देखिए अभी आपका हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट इज a स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट इज b स्क्वायर। तो क्या है फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी अप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 5m प्लस 3 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए ये कैसे दो ब्रैकेट बने थे वैसे हमारे दो ब्रैकेट बन गए। अब हमें सिर्फ उसे स्प्लिट करना है, सो 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप 1 बाय 1 शिफ्ट करते जाइए, तो 5m इक्वल टू प्लस 3 शिफ्ट होगा माइनस 3। अब मैं 5 शिफ्ट करता हूं माइनस 3 अपॉन 5, और सेम वे यहां पर कीजिए 5m माइनस 3 शिफ्ट हुआ, इट बिकम्स प्लस 3। नाउ शिफ्ट 5 ऑन अदर साइड, सो इट इज 3 अपॉन 5। देखिए हमारे दोनों आंसर बन गए। वेरी सिंपल इट इज, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर माइनस 3 अपॉन 5 एंड 3 upon 5 is the solution of given quadratic equation। इसी को आप और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, मैं यहां पर लिख देता हूं मेथड 2 ऑफ सम 9। यहां पर मैं लिखता हूं मेथड 2 ऑफ सम 10। क्लियर, मेथड 2 ऑफ सम 10। क्लियर। सो हम क्या करेंगे, देखिए मैं सेम टर्म लिख रहा हूं यहां पर 25m स्क्वायर, सॉरी यहाँ m मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, 25m स्क्वायर इक्वल टू 9। हमने यहां पर 9 को शिफ्ट किया था। अब मैं यहां सेकेंड मेथड में 25 को शिफ्ट करता हूं, सो m स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 25, 9 अपॉन 25। अब आप ये स्क्वायर वहां जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं टेकिंग स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट में क्या होगा, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m होगा, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 का स्क्वायर रूट 25। लेकिन जब हम ऐसे स्क्वायर रूट लेते हैं बाइनोमियल फॉर्म में तो प्लस और माइनस में लिखिए। अब आप इसे एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए। सो प्लस 3 अपॉन 5 और m इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। देखिए हमारे फाइनल आंसर देखिए, देखिए सेम आ गए, m इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 और m इक्वल टू प्लस 3 अपॉन 5। यानी आप ये सम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सम आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से ये दोनों मेथड
बोर्ड में वैलिड है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, यू विल गेट फुल मार्क। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। of quadratic equation factorization method, sum number 11, 7m square minus 20 equal to 21m। ये बहुत ही सिंपल है। हमने अभी सम नंबर 10 में समझा कि बाइनोमियल होगा तो उसमें दो पैटर्न के सम है, एक दोनों में वेरिएबल होगा, एक किसी एक में वेरिएबल होगा। हमने एक में वेरिएबल होता है तो कैसे सॉल्व करना है वो हमने सॉल्व किया। अब हम समझने जा रहे हैं दोनों वेरिएबल। जब दोनों में वेरिएबल होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो फॉर्मूला हमने सम नंबर 10 में अप्लाई किया था वो हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, आप इसे राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। सो मैं यहां लिखूंगा 7m स्क्वायर माइनस 21m। अब आपको कॉमन लेना है क्योंकि दोनों में वेरिएबल है, तो वी कैन टेक कॉमन। तो यहां से m तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन साथ ही में 7 3 21 भी हो रहा है, तो हम 7 भी कॉमन लेंगे। सो m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो अब ये हमारा दो ब्रैकेट फॉर्म हो गया, एक तो ब्रैकेट बन गया। अब देखिए दो ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है दोनों में वेरिएबल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 7m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0, इस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट। अब 7 को शिफ्ट कर दीजिए, 7 0 अपॉन 7 और यहां से माइनस 3 शिफ्ट होगा तो प्लस 3। अब 0 अपॉन 7 इज 0 और m इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन का फाइनल आंसर फॉर्म हो गया, राइट। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 0 and 3, 0 and 3 is the solution of given quadratic equation. And now we are going to solve the last sum of the exercise. आपको ये सम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्लियर। नाउ लास्ट सम, m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। देखिए अगेन ये भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, यहाँ दोनों में वेरिएबल है तो ये पैटर्न से सॉल्व हुआ। ये दोनों में वेरिएबल नहीं है, यानी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हमने सम नंबर 10 सॉल्व किया था उसी तरह से ये भी मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, राइट। मेथड 1, आप ये दो में से जो भी मेथड आपको इजी पड़ता है आप सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड से। तो फर्स्ट इज हम स्क्वायर रूट लेंगे, यानी m द होल स्क्वायर। अब देखिए 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 है, वैसे 11 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता उसे अंडर रूट लिखना है और होल स्क्वायर करना है, समझे। आप 11 को अंडर रूट लिखेंगे एंड होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 0। देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो हम ये दोनों टर्म को एक बार प्लस एक बार माइनस फॉर्म में लिखेंगे। सो m प्लस रूट 11 m माइनस रूट 11 इक्वल्स टू 0।
अब आपको इसे स्प्लिट करना है, m प्लस रूट 11 और m माइनस रूट 11 इक्वल्स टू 0। सो आप रूट 11 यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस रूट 11 हो गया, m इज इक्वल टू प्लस रूट 11 हो जाएगा, ये माइनस शिफ्ट होगा तो बिकम्स प्लस। ये देखिए हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया। मैं इसी का आपको मेथड 2 भी करवाता हूं, देखिए। हम इसका मेथड 2 भी समझ लेंगे, क्लियर? तो देखिए इसका मेथड 2 है, मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं, m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, आप 11 को शिफ्ट कर दीजिए, तो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 11 बिकम्स प्लस 11। अब आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर को शिफ्ट करना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो मैं यहां लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारा इक्वेशन बनेगा m का स्क्वायर रूट m, 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जैसे यहां लिखा था वैसे आप उसे रूट 11 में लिख दीजिए। लेकिन कैसे हमने समझा था, बाइनोमियल में जब आप ऐसा स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको प्लस माइनस फॉर्म में लिखना है। अब आप इसे प्लस फॉर्म में लिख दीजिए एक बार, और m इज इक्वल टू रूट माइनस 11। देखिए हमारा ये फाइनल आंसर फॉर्म हो गया, जैसा मेथड 1 में आया था वही में हमारा आंसर मेथड 2 में भी फॉर्म हो गया। तो फाइनली क्या लिखना है, देयरफॉर रूट 11 एंड माइनस रूट 11 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडियाज पे अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट, और हमारा बेल आइकन जरूर दबाइए सो दैट ऐसे हमारे काफी अपडेटेड वीडियोस आईसीएसई सेक्शन, सीबीएसई सेक्शन के भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी आपको अपडेटेड मिले। थैंक यू।